बच्चे को भगवान कहते हैं क्यों? जन्म लेता है बच्चा, निर्दोष होता है, सबको अपनापन की नज़र से देखता है, सबको देखकर मुस्कुराता है, भगवान जैसे मुस्कुराते हैं। तो बच्चा भगवान ही है। लेकिन थोड़ा-थोड़ा जब समझदार होने लगता है तो फ़र्क करने लगता है। जो प्यार से बुलाता है उसकी तरफ जाता है, जो घूरता है उसकी तरफ नहीं देखता, गुस्सा जो करता है उससे वो डरता है, दूसरी तरफ भागता है। धीरे-धीरे गुण अवगुण ग्रहण करने लगता है। तो इसी तरह से सारा संसार है, आईने की तरह। आईना में हम देखकर अपना मुँह टेढ़ा करें, तो आईने में भी मुँह टेढ़ा करके हमको चिढ़ाएगा। आईने में देखकर हम मुस्कुराएँ तो आईना भी मुस्कुराएगा। इस तरह से संसार आईना है। हम अच्छा बनेंगे तो संसार हमारे लिए अच्छा है, और अगर हम बुरा बनाएँगे चेहरा अपना, चरित्र अपना, तो संसार हमारे लिए बुरा है। यही सिद्धांत है, आप भला तो जग भला। आप भले हैं तो संसार आपके साथ, चोटा को भी आपके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, क्योंकि आप उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। किसी को प्रणाम करेंगे तो वो कभी नहीं बोलेगा कि जा मर जा, यही बोलेगा चिरंजीवी भव, सुखी रहो, आनंद में आशीर्वाद ही देगा। तो जैसा हम फसल बोएंगे वैसा ही फसल हम काटेंगे। इस तरह से आदमी का स्वभाव है। पहले आदमी नीति पर ही चलता है। अब कहीं भी देखिए लोग नीति पर ही चलते हैं, लेकिन जब देखते हैं नीति से कोई भला नहीं होता, तमाम गलत लोग मालामाल हैं, तमाम गलत लोग सफल हैं, बस जल्दी से वो भी वही रास्ता पकड़ लेता है। लेकिन अंत बुरा तो सब बुरा। बुरे रास्ते पर भले पहले फ़ायदा हो, लेकिन अंत में तो बुरी गति होती है। तो वो उतना दूर तक नहीं, थोड़ी दूर ही देखा। किसी लड़के ने, 2 लड़कों ने सुना कि अच्छे काम का अच्छा नतीजा, बुरे काम का बुरा नतीजा। तो एक लड़का घर से जो रोटी भुजिया मिला वो ले आया खाने के लिए, टिफ़िन में खा रहा था। दूसरा अपने पिताजी के जेब से 100 रुपए चुरा लिया था, वो खुद भी खा रहा था गोलगप्पे चाट, और अपने दोस्तों को खिला रहा, तमाम दोस्त उसके साथ। तो वो गया गुरुजी के पास, आपने बताया था अच्छा काम का अच्छा नतीजा, तो मैं तो ईमानदारी से जो पिताजी दिए वही लाया हूँ, तो मेरे साथ कोई दोस्त नहीं है, और जो चोरी करके आया उसके साथ बहुत सारे दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि इंटरवल के पहले की कहानी है, किसी भी फ़िल्म में इंटरवल तक चोर का ही बोलबाला होता है, बाद में उसकी धुलाई होती है, कुटाई होती है। तो वो अंतिम देखना चाहिए, अंत भला तो सब भला। थोड़ी देर में उसके पिताजी आए, जो 100 रुपया लाया था, उन्होंने जेब में देखा पैसा नहीं है, तो वो खोजते हुए स्कूल आए। स्कूल में देखा वो चाट खा रहा था और दोस्तों को खिला रहा था। उन्होंने कहा कि तू पैसा कहाँ से पाया इतना? चुप, तू ही पैसा चोरी किया है, चुप। उसके बाद उसको 2-4 झापड़ लगाए, हेडमास्टर साहब के पास लाए। तो वो चोरी किया था तो उसका नतीजा थोड़ी देर देर में, पहले तो उसको मज़ा ही था। तो इसी तरह से 2 फ़र्क है। अच्छाई के रास्ते में पहले सज़ा, तपस्या, मेहनत, व्रत, उपवास, ये सब करना पड़ता है, तब अच्छा फल मिलता है। किसी ने ऐसा नहीं सुना होगा कि पहले वरदान मिल गया फिर तपस्या करने गए, पहले तपस्या करना पड़ता है। और बुराई के रास्ते में पहले ही मालामाल हो जाता है, बाद में तेल निकाला जाता है उसका। कुटाई होती है, पिटाई होती है, दुर्गति होती है। इसलिए हमको वही रास्ता पकड़ना है अच्छाई का। अंत भला तो सब भला। तो हम ध्रुव और उत्तानपाद, उनके भाई उत्तम की एक ही कहानी है। ध्रुव तपस्या का फल है, उत्तानपाद षड्यंत्र का फल है। उत्तम, तो इसलिए ध्रुव को ही ध्रुव तारे का स्थान मिला। तो आप भी अपने नीति पर, अपने ईमानदारी पर अटल रहिए, चाहे जितने कष्ट आएँ उसी पर रहिए, परोपकार में रहिए, भलाई में रहिए, परहित में रहिए, अच्छे रास्ते पर रहिए, अंत में आपकी विजय होगी। सत्यमेव जयते, वेद का वाक्य है, सत्य की विजय होती है। और सत्य क्या है? अच्छाई ही सत्य है, परोपकार ही सत्य है, ईमानदारी ही सत्य है, बुराई असत्य है। जय हिंद, जय भारत।